हेलो एवरीवन। हम लोग आर्ट एंड कल्चर जो हमारा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था उसके पीवाईक्यू हम लोग डिस्कस कर रहे थे और ये लास्ट क्लास है इसका, जिसमें कि हम पीवाईक्यू के बारे में पढ़ेंगे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट और इसके प्रोमिनेंट प्लेयर्स के बारे में। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, चिंकारा इज़ अ डैश इंस्ट्रूमेंट पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो चिंकारा जो है किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो कि एमपी में बहुत ही पॉपुलर है। तो इसका आंसर होगा स्ट्रिंज इंस्ट्रूमेंट है। ये चिंकारा जो है वो एक स्ट्रिंज इंस्ट्रूमेंट है। स्ट्रिंज इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जिसमें एक थ्रेड लगा होता है और उसको हम लोग वाइब्रेट करते हैं तब उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वो है, द ट्रेडिशनल बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पिन्ना इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल 2021 में। ठीक है, तो जो पिन्ना है उसका जो रिलेशन है वो मणिपुर से है। ठीक है, ये वहाँ का एक ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है। कहाँ का? मणिपुर का। नेक्स्ट जो हमारा वो है, पद्म भूषण अवॉर्डी पंडित निखिल ज्योति घोष वॉज अ प्लेयर ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट। इनका जो रिलेशन है वो इन चारों में से किस इंस्ट्रूमेंट से है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है CHSL में 2022 में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तबला। ठीक है, ज्योति घोष, निखिल ज्योति घोष। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो है हमारा, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर टू हैव मास्टर्ड द सुरबहार इंस्ट्रूमेंट। इनमें से इनमें से कौन सा नाम है जिनमें कि ये सुरबहार के प्रोमिनेंट प्लेयर हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा उस्ताद इमरात खां। नेक्स्ट जो है वो है हमारा, पद्म भूषण अवॉर्डी विक्कू विनायकरम, ये बी नहीं होगा, इज़ अ प्लेयर ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट। पखवाज, ढोलक, तबला एंड घटम। इन चारों के में से किसके इंस्ट्रूमेंट, कौन से इंस्ट्रूमेंट के ये प्लेयर हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी CHSL में। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा घटम। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारा, लाल गुड़ी गोपाल अय्यर जयरामन यूज टू प्ले विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। हारमोनियम, फ्लूट, मृदंगम एंड वायलिन। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी CHSL में 2022 में। तो इसका जो आंसर है वो होगा हमारा वायलिन। लाल गुड़ी, हम लोगों ने याद किया था ना कि लाल कलर की गुड़िया थी जो वायलिन बजा रही थी, उससे रिलेट कर लीजिए। फिर ये हमारा विच सेवन्थ क्वेश्चन जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट। ये क्वेश्चन पूछा गया है CGL में 2022 में, और जो हमारा ऑप्शन है वो है घटम, तबला, मृदंगम एंड सरोद। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सरोद। ओके, सरोद को छोड़ के बाकी घटम, तबला, मृदंगम ये सारे परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट है। और ये किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट है वो हम लोगों ने बहुत ही स्टार्टिंग का जो पहला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कवर कर लिया था कि किस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिड द्वारम वेंकट स्वामी नायडू प्ले। वॉयलिन, मैंडोलिन, वीणा एंड नादा स्वरम। ये क्वेश्चन 2022 CGL में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फर्स्ट, वॉयलिन। नेक्स्ट जो है, घटम किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है? ये SSC CGL में पूछा गया। हमारे ऑप्शन है वो है, अ लार्ज नैरो माउथड अर्दर्न पॉट यूज्ड एज अ परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट, या फिर स्मॉल हैंड हेल्ड ड्रम दैट रिजम्बल्स अ तम्बोरिन,
विंड इंस्ट्रूमेंट है मेड अप ऑफ वुड और मेटल, एंड परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट है जो कि लेदर एंड जैकवुड से बना हुआ है। परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट मेनली वही होता है जैसे ढोलक, जिसमें कि एक मेम्ब्रेन लगा होता है और उसको हम लोग बीट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। विंड इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम हवा फूंकते हैं उसमें, जैसे कि फ्लूट। ओके, तो इसका आंसर होगा वो होगा अ लार्ज नैरो माउथ्ड अर्दन पॉट होता है, पॉट के शेप का होता है, और एक परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग बीट करते हैं तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। ढोलक की तरह नहीं होता है बट उसी टाइप का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो नोन एज मंगल वाद्य? किस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग मंगल वाद्य बोलते हैं? इसके ऑप्शंस जो हैं वो हैं शहनाई, तबला, संतूर एंड डमरू। एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है और इसका जो आंसर होगा वो होगा शहनाई। ठीक है, जिसको मंगल वाद्य बोलते हैं। इसको कैसे याद रख लेंगे? शहनाई को हम लोग शादी से रिलेट किए थे ना, तो शादी होना एक मंगल मतलब शुभ काम है, तो उससे रिलेट कर लेंगे। और शहनाई मेनली शादी में ही ऐसे हम लोग रिलेट किए थे, बजते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोनु योक्सी इज अ स्वॉर्ड लाइक इंस्ट्रूमेंट यूज ड्यूरिंग सेरेमोनियल डांस परफॉर्म बाई द प्रिस्ट बिलोंग्स टू विच स्टेट? ये क्वेश्चन एमटीएस का है 2021 का। एंड ऑप्शंस जो है हमारे वो है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, अरुणाचल प्रदेश। ये पोनु योक्सी एक स्वॉर्ड लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यहाँ पे जो भी सेरेमोनियल डांस हो किए जाते हैं उसमें यूज किया जाता है वहाँ के पुजारी या प्रिस्ट के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारा वो है कमैचा इज अ बोर्ड इज फ्लूड प्लेड बाय द मंगनियार्स ऑफ विच प्लेस या विच स्टेट? एसएससी सीजीएल 21 में पूछा गया है और इसका ऑप्शन है वेस्ट राजस्थान, वेस्ट गोवा, वेस्ट बिहार एंड वेस्ट केरला। तो इसका आंसर होगा वेस्ट राजस्थान। नेक्स्ट जो हमारा वो है कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि जिस सिंगल स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और ये यूज करके बनाया गया है बैम्बो और अ गॉर्ड, मोस्टली यूज्ड बाय ट्रेडिशनल फोक सिंगर इन महाराष्ट्र। ये 2020 का क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ का है। एंड इसका ऑप्शंस जो है वो है इडक्का, इकालम, इसराज एंड इकतारा। तो इसका आंसर होगा इकतारा। नेक्स्ट जो है हमारा वो है द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट करताल फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ? एसएससी सीएचएसएल 2021 का क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रोफोन्स, मैम्ब्रेनोफोन्स, कोडोफोन्स एंड आइडियोफोन्स। ये एक करताल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि राजस्थान स्टेट से बिलोंग करता है और ये किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है? ओके, तो ये आइडियोफोन है। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इंडियाज ओनली पब्लिकली वेल नोन वुमेन शहनाई प्लेयर? अभी तक जो भी प्रोमिनेंट बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट फेमस जो भी प्लेयर्स हैं ना शहनाई के, वो सारे मेल ही हैं। ओके, तो ये शहनाई की को एक वुमेन प्लेयर है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, वेल नोन है पब्लिक के द्वारा, और ये एक शहनाई प्लेयर है और इंडिया की वन एंड ओनली इकलौती ऐसी पॉपुलर और वुमेन शहनाई प्लेयर है। उनका क्या नाम है? उनका नाम है बागेश्वरी कमर। ओके, तो जितने भी प्रीवियस ईयर थे 2024 का भी बचा हुआ है उसको भी हम लोग करेंगे, तो 2024 और एक आध दो 2025 में तो वैसे क्वेश्चंस काफ़ी कम आए थे आर्ट एंड कल्चर के, फिर भी हम लोग इन दोनों को कंबाइन करके किसी एक दिन देख लेंगे।
और क्या करेंगे, इसके बाद हम कोई एक नया टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और फिर उससे रिलेटेड हम चीज़ों को फिर PYQ क्वेश्चंस लगाएंगे और उनको फिर निमोनिक्स से याद करेंगे।